Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि मार्च 2021 के लिए है। ये रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी मार्च 2021 एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Aquarius people for March 2021? What are the energies for Aquarius people for March 2021? What are the energies for Aquarius people for March 2021? Okay, we have enough cards. Bottom of the deck, 2 of Cups का कार्ड है. So let's see. Judgment, 4 of Cups, the Chariot, Page of Cups, 10 of Wands. So the other card is Death का कार्ड है. The other is King of Wands, 5 of Pentacles, 9 of Wands, okay, and 8 of Cups. Aquarius people, आप लोगों के लिए 2 साइकिल आए हैं। कुछ लोग एक साइकिल में होंगे, कुछ दूसरे साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर हम साइकिल्स को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। सो इस तरह से आपकी एनर्जी अलाइन कर रही है। दिस इज वन साइकिल ऑफ पीपल एंड दिस इज अदर साइकिल ऑफ पीपल। सो एक्वेरियस पीपल, लेट्स स्टार्ट। जो लोग इस साइकिल में हैं जो कि एक स्ट्रगल का साइकिल है, थोड़ा सा पेनफुल साइकिल है, ये उस साइकिल की बात हो रही है। मार्च के महीने में कुछ एक्वेरियस पीपल, आप लोगों को अपनी लाइफ बर्डन लगेगी। आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं। आप अपनी किसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। आपको ऐसा लगेगा कि डेड एंड पर एक दीवार के सामने आकर आप खड़े हो गए हैं और आपके पास उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। इस तरह की एनर्जी है और ये एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, फाइनेंस में, जॉब में, हर एक जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये 2 तरह की एनर्जीज इस वजह से आई हैं क्योंकि एक्वेरियस पीपल, आप लोगों का एक वक्त अच्छा चला है, दैट वाज जनवरी एंड फरवरी, और वहाँ पर जिन लोगों ने अपने जो पॉजिटिविटी है उसको मेंटेन नहीं किया है वो लोग इस साइकिल के अंदर अब मार्च में एंटर होंगे। आप किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है जिसके पीछे आप भागते तो जा रहे हैं लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का मौका नहीं मिल रहा। जितनी स्पीड से आप चीज़ के पीछे भाग रहे हैं उतनी स्पीड से वो चीज़ आपके आगे भाग रही है। ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये बिजनेस का कोई प्रपोजल भी हो सकता है। उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट आने वाला है मार्च 2021 में। तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने के लिए अपनी एनर्जी को इस तरह से यूज़ मत कीजिए कि आप बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। यहाँ पर जॉब चेंज करना आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला है। ओके, तो एक्वेरियस पीपल, जो चीज़ें आपके पास हैं आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने वाले हैं और अंदर से उदास होकर आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ को मूव करना चाहते हैं जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं। तो जो आज प्रेजेंट में है, आप अपना प्रेजेंट अपने फ्यूचर को लेकर ख़राब कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन अपनी ज़िंदगी से बहुत हायर है। आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा से मेरा एक डाउनफॉल का फेज़ शुरू होने जा रहा है, बट ऐसा नहीं है।
आपने अपनी पॉजिटिविटी को, अपने ऊपर जो काम करना था आपने उस चीज़ को लेकर मेंटेन नहीं किया है, इस वजह से आप थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ मार्च में देख रहे हैं। तभी यहाँ पर 2 तरह की रीडिंग्स निकल कर आई हैं। तो अब आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको कुछ वक्त अकेले में बिताने की ज़रूरत है, अपने एक्शंस को एनालाइज करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो इस मंथ में क्रैक होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो जो लोग इस साइकिल में हैं, आप बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को इस डायरेक्शन में वेस्ट मत कीजिए। हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेफिनेटली एक चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो है खुद के ऊपर। किस तरह से आप खुद के ऊपर काम करेंगे? जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ को आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको एनलाइटनमेंट नहीं होगी, और जब आपको एनलाइटनमेंट नहीं होगी तो आपको सामने से रास्ता मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये आपका वो फेज है जिसमें आप खुद के ऊपर काम करेंगे। अगर आप अपने आप को 3D लाइफ के अंदर ही बिजी रखना चाहते हैं, चीज़ों के पीछे भागना चाहते हैं, लव लाइफ के पीछे भागना चाहते हैं, तो कुछ भी हासिल होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा उदास अपने आप को फील करने वाले हैं, और इस उदासी की वजह से अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो आप उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस पोजीशन में ही नहीं हैं कि आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ को देखें। सो यहाँ पर अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से चली जाएंगी। अगर निराश होकर ज़िंदगी बीतती होती तो शायद हर कोई इंसान टेंशन में रहता और सॉल्यूशन मिल जाता। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अगर अपनी लाइफ को बेटर करना है तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप किसी भी बाहर वाली चीज़ पर अगर काम करते हैं, किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ पर काम करते हैं, किसी भी लग्जरी पर काम करते हैं, तो वैसा बेनिफिट नहीं है। हाँ, मेंटेनेबिलिटी आप कर सकते हैं। आप जिस जॉब में हैं वहाँ पर आप बिना कुछ एक्सपेक्ट किए काम कर सकते हैं। यहाँ पर इंक्रीमेंट होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। प्रमोशन के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। लव लाइफ के अंदर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। जो लोग इस साइकिल के अंदर हैं, आपकी लाइफ में ये डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। आप जो यूनिवर्स को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप टेंशन यूनिवर्स को देना चाहते हैं तो वापस टेंशन मिलेगी। अगर आप पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। ये वो चीज़ है। तो एक्वेरियस पीपल, आप लोगों को स्पेशली जो इस साइकिल में हैं उनको अपने ऊपर काम करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको गाइडेंस क्लियर हुई हो। यहाँ पर आप किसी भी फील्ड में काम मत कीजिएगा और अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना जो दिनचर्या का काम है वो नहीं करना है, आपको जॉब पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसको मेंटेन करते हुए आगे की तरफ को बढ़िए, लेकिन बहुत हाई फाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ऐसा ये वक्त नहीं है जो लोग इस एनर्जी में हैं। अब बात करते हैं अगले साइकिल की, जो लोग इन एनर्जीज में हैं। अब आप लोग इन एनर्जीज में कैसे हैं? क्योंकि आपने अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन किया है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को आप डेफिनेटली मार्च 2021 में ऑब्जर्व करने वाले हैं। आपके अंदर काफ़ी चीज़ों का बदलाव आप महसूस करने वाले हैं। आप बहुत ही सेटिस्फाइड कंटेंटमेंट की एनर्जी में ऑपरेट करने वाले हैं। आप जिस भी फील्ड में अपने आप को आजमाना चाहते हैं आप आजमा सकते हैं। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जो हायर सेल्फ के साथ आपने अपने आप को कनेक्ट किया था उस चीज़ को आपने मेंटेन किया है। आपकी लाइफ अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब क्या करना है? द चैरियट का कार्ड, बैलेंस बनाकर आगे की तरफ को चलना है। जिस तरह से आप बैलेंस बना रहे हैं वैसे ही बैलेंस बनाकर आपको आगे की तरफ को चलना है। चाहे ये आपकी लव लाइफ है, चाहे ये आपकी हेल्थ की बात हो, फाइनेंस की बात हो, करियर की बात हो, जॉब, बिजनेस, जिस भी फील्ड की आप बात करना चाहें, आप को उसमें मेंटेनेबिलिटी लेकर आनी होगी। आपको बैलेंस बनाकर आगे की तरफ को चलना है, और जो कि आप चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अब सिर्फ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको ये बैलेंस मेंटेन करना जो आपने सीखा है अब आपको उसकी आदत डालनी है। अगर आपने कोई भी गलती की तो डेफिनेटली एक्वेरियस पीपल आप इन एनर्जीज में दोबारा से टैप इन कर जाएंगे। आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। अब आप ये चाहते हैं कि आपको
दोबारा से इस एनर्जी में नहीं आना है, और इसके लिए आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपसे जेलस फील करते हैं, जो आपसे एनवियस फील करते हैं, वो चाहते हैं आपकी तरह की ज़िंदगी जीना, लेकिन वो ज़िंदगी आप जो जी रहे हैं आपने अपने स्ट्रगल से सीखा है, इस वजह से ही आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव यहाँ पर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर मत करने दीजिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, कुछ भी है। अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर आप किसी को इंटरफेयर मत करने दीजिए। आपके प्लान्स आपके अपने होने चाहिए। दूसरी चीज ये है, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त है आप लोगों के लिए। आपको वो एग्जाम देना चाहिए। आप अच्छी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिस अपॉर्चुनिटी की आपको वेट रही है अपनी ज़िंदगी में। ये कुछ आपका ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन होने वाली है। तो अपनी जो ये इच्छा है इसको पूरा करना अब आपके हाथ में है। ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने मार्च में आने वाली है। यहाँ पर जॉब चेंज के चांस हैं। बिजनेस में कुछ अच्छा कर सकते हैं आप। आपको कोई फाइनेंशियल प्रपोजल चाहिए था, कोई प्रोजेक्ट चाहिए था, वो आपको मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस के टर्म्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नो डाउट इमोशंस के टर्म में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप का एक रिश्ता जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, या आप एक नया रिश्ता फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, डेफिनेटली वो रिश्ता आप पूरा निभा पाएंगे और वहां तक आप पहुंच पाएंगे। आप कमिटमेंट की एनर्जी में एंटर कर पाएंगे। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, आपने अपनी डायरेक्शन तो चेंज की है। आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन बहुत पहले से चेंज की है। जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, मार्च में आप उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे तरीके से आप बढ़ रहे हैं। बैलेंस को मेंटेन करते जाइए, चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए निकल कर आएंगी। सो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। चीज़ें ये हैं, लोगों को इंटरफेयर मत करने दीजिए अपनी ज़िंदगी में। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो इस एनर्जी के अंदर है। बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोगों के लिए कमिटमेंट की एनर्जी है। ये कमिटमेंट लव के टर्म्स में ही नहीं, सिर्फ ये आपके जॉब के टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में, हेल्थ के टर्म्स में भी है। जितना आप इनपुट देंगे उतना आपको बाहर आउटपुट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर एक पक्की कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। और जो लोग इस स्ट्रगलिंग मोड में हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आपको पहले यूनियन विद डिवाइन करना होगा, यूनियन विद योर सेल्फ करना होगा, तब आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरी बाहर वाली साइड से आपको आउटपुट आएंगे। अभी इनपुट पर बहुत ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत है। अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनियन पहले खुद के साथ कीजिए, डिवाइन के साथ कीजिए, फिर आपको सामने से यूनिवर्स वही चीज़ वापस करेंगे। सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आपको क्लैरिटी मिली होगी किस तरह से एनर्जी आपके लिए फ्लो कर रही है। ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी है एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई राशिफल है या कुछ ऐसा है। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में कहीं पीछे हैं। आप प्रीवियस मंथ की वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन बताती हूँ। उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली इन एनर्जीज में एंटर करेंगे। ये एक साइकिल होता है, एक स्पाइरल होता है। इस स्पाइरल में आप कहाँ लाई करते हैं वो देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्च का महीना निकल जाएगा तो ये एनर्जी आपके हाथ से निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये एनर्जी एस्टैब्लिश हो चुकी है, अगर आप इन एनर्जीज को फॉलो करना चाहते हैं, यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, डेफिनेटली तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको पिछले मंथ की एनर्जी को कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। सो अब देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। लेट्स सी दैट। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, आकाशिक रिकॉर्ड। लेट्स सी। So, what are the energies for Aquarius people for March 2021? What are the energies for Aquarius people for March 2021? See the card. Reflection का card वैसे ही है. Okay. The Queen of Forces. The chess game. डेफिनेटली ये कार्ड तो आना था।
and initiation of Count Saint Germain. I'll take out one more card. Wait. The Queen of Roses and one card for this. The Scribe. Okay. देखिए, जो लोग अच्छी एनर्जीज में है, पहले ये एनर्जी उनके लिए निकली है। आपको ये शतरंज की बाजी को समझना होगा। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, और जो लोग ऐसे जेलस आपसे फील करते हैं, आपको समझना होगा कि कौन सा इंसान आपके साथ है, आपकी पीठ पीछे आपको धोखा नहीं देगा। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। सिर्फ यहाँ पर आप लैक कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों पर कहीं ना कहीं ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो आपको इस सारी सिचुएशन को इस मार्च के महीने में समझ कर इसे सॉर्ट आउट करना होगा। ये एनर्जी आकाशिक रिकॉर्ड से भी आपके लिए निकल कर आई है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज रिफ्लेक्शन का कार्ड है। जैसी जिंदगी आप अपनी बनाना चाहते हैं, वैसी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आप जो यूनिवर्स को देंगे वही चीज़ आप तक वापस आएगी। और आप तो हायर एनर्जीज में हैं, आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जिंदगी की जो जर्नी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे की तरफ को बढ़िए। ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी ही रिफ्लेक्ट करेगी अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी नई, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आप कभी हासिल नहीं कर सकते थे, वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने चाहा तो आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इस चीज़ को मेंटेन करना आपके अपने हाथ में है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द स्क्राइब का कार्ड है। दुनिया क्या कर रही है, इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया क्या सोचेगी, इस चीज़ के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से लिखना सीखिए, बिकॉज आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल डेवलप हुआ है। आपने अपने स्ट्रगलिंग फेज से बहुत कुछ सीखा है। अपनी ज़िंदगी की किताब को अपने तरह से लिखिए। डिवाइन ने आपको इतनी पावर दी है कि अब आप अपने कर्मों को अपने तरीके से करके चीज़ों को वैसे बना सकते हैं। और ये इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, करियर, जॉब, लव, हर एक टर्म्स में है। आप ये मत सोचिए कि ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव हो जाएगा या मैं गलत एनर्जी में हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी में हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर सावधानी रखने की ज़रूरत है तो अपने आसपास वाले लोगों से, कि कौन आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो लोग लोअर एनर्जीज में हैं, आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। इनिशिएशन ऑफ द काउंट सेंट जर्मेन का कार्ड है। आपको अपने आप को हायर सेल्फ में कनेक्ट करना है, आपको अपने एथिक्स को क्लियर करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है, आपको गुस्से में ऑपरेट नहीं करना है, आपको अहंकार की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है। आपने बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है, इसी वजह से आप एक स्ट्रगलिंग साइकिल में आ गए हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है। आप काफ़ी इमोशनल अपने आप को फील करने वाले हैं मार्च के महीने में, ओके। लेकिन रोने से अच्छा ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। और अगर आप कॉन्फिडेंस की एनर्जीज के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये टाइम आपका अपनी जॉब के बारे में, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में ये सोचने का नहीं है, अभी अपने आप के बारे में सोचने का वक्त है। तो जो लोग स्ट्रगलिंग की एनर्जीज में हैं, डेफिनेटली इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे। सी, दिस इज अगेन अ कार्ड ऑफ बैलेंस, द क्वीन ऑफ फोर्सेस। आपको मेंटेन, देखिए यहाँ पर ब्राइटर सन का कार्ड है, यहाँ पर मून का कार्ड है। आपको मेंटेन करना है, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। एंड सेम इज कमिंग फॉर दीज पीपल जो कि स्ट्रगलिंग की एनर्जीज में है। आप मेंटेन ही तो नहीं कर पाए, अपने अंदर बैलेंस लेकर आना जरूरी है। और जो लोग अपने अंदर बैलेंस लेकर आ चुके हैं, आपको इस बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी है। आपकी पूरी कायनात आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, यूनिवर्स तैयार है, लेकिन आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर पर उठाने की ताकत रखनी आपके बस में है। और आपको ये दिखाना होगा कि हाँ, आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आप तो बहुत अच्छी एनर्जीज में चल रहे हैं। और अगर आप इस बैलेंस की एनर्जी के बारे में सीख गए तो आपकी एनर्जी भी इस तरह की एनर्जी हो जाएगी। सो एक्वेरियस पीपल, आई होप कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड से अपनी एनर्जी की थोड़ी क्लियरेंस मिली हो कि किस तरह से आपको मूव अप करना है मार्च के महीने में। एंड फॉर यू पीपल कि आपको अपने ऊपर काम करना है, किस तरह का काम करना है, अभी हम मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे तो आपको उस चीज़ में ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि किस तरह से आप मार्च के महीने में अपनी एनर्जीज पर काम कर सकते हैं।
सो लेट्स सी एक्वेरियस पीपल, आपको मोड ऑफ एक्शन क्या फॉलो करना है मार्च महीने में, ऐसा क्या करना है कि आप अपनी एनर्जीज को मेंटेन कर पाएं और पॉजिटिविटी की तरफ को बढ़ पाएं. लेट्स सी विद दीज कार्ड्स व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर Aquarius people for March 2021. What should be the mode of action for Aquarius people for March 2021? What should be the mode of action for Aquarius people for March 2021? Let's see. महाअवतार बाबा जी, ये कार्ड पहले भी गिरा था. ओके, सोल एक्सपेंशन का कार्ड है. सेक्रेड सेल्फ. ओके, व्हाट एल्स? अर्थ कनेक्शन. ओके, वन मोर कार्ड, हार्ट अवेकनिंग. बॉटम ऑफ द डेक पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है. तो जो लोग स्ट्रगलिंग की एनर्जीज में हैं उनके लिए ये दो कार्ड्स हैं, और जो लोग अच्छे साइकिल में हैं जिनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट पॉजिटिव मूव कर रही हैं उनके लिए ये दो कार्ड्स हैं. तो जो लोग स्ट्रगलिंग की एनर्जीज में, फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ये चीज़ मैंने पहले ही आपको आकाशिक रिकॉर्ड में बताई थी और यही चीज़ आपके लिए निकल कर आई है. आपको अहंकार की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है, आपको ग्राउंडेड रहना है. अगर आप अहंकार की एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे थे, फरवरी में आपने ये चीज़ की है, तो डेफिनेटली आप पेनफुल एनर्जीज में आ गए हैं मार्च में. ओके, सो आपको ग्राउंडेड रहना है, अपनी जड़ों को मजबूत करना है और आपको अपने आप को बहुत ही डाउन टू अर्थ रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ को लेकर जाना है. द अदर थिंग इज, आप सैटरडे के दिन ब्लू किसी भी चीज़ का, कपड़ा हो सकता है, ओके, कोई चीज़ हो सकती है ब्लू कलर की, उसका दान करना है आपको. ब्लैक चीज़ का भी दान कर सकते हैं, ब्लू का भी सैटरडे को करना है. ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज महाअवतार बाबा जी का कार्ड है. सोल एक्सपेंशन का कार्ड है. जो मैं आपको कहती जा रही हूँ, आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है. डिवाइन एनर्जी को इतनी ब्यूटीफुली कनेक्ट करके मेरे थ्रू आप तक पहुँचाते हैं. आप इस चीज़ की क्लैरिटी लीजिए. यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड आ रहा है. आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही थी, ठीक है, आपको कनेक्शन समझ आ रहा था चीज़ों के बीच में, वहाँ पर आपने बैलेंस छोड़ दिया. जहाँ पर आपका बैलेंस छूट गया वहाँ पर ही आपकी एनर्जीज डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो गई. तो अब आपको एक तो अपने सोल एक्सपेंशन की तरफ को चलना है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, अपने आप को हील करना है. दूसरी चीज़ ये है, आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना है. आपको ओम का जाप बहुत ज़्यादा करना है. मार्च के महीने में इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम कीजिए. डेफिनेटली आप पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ को बढ़ेंगे. द अदर कार्ड ओवर हेयर इज, जो लोग पॉजिटिव एनर्जीज में हैं, आप अपनी डिवाइन वर्थ को समझिए. आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है. अच्छा, वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज आपने स्ट्रगल बहुत देखा है अपनी ज़िंदगी में. अब आप ज़िंदगी की रिदम को मैच कर पा रहे हैं. मैंने कहा ना, आपको बैलेंस मेंटेन करना आ गया है. जो लोग बैलेंस मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ में आगे की तरफ को बढ़ेंगे, मार्च में भी अपनी लाइफ में आगे की तरफ को बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी की और ज़्यादा समझ आएगी और आपको ये समझ आएगा कि आपको डिवाइन ने एक गिफ्ट के साथ नवाजा है. वो चीज़ आपको समझ मार्च के मंथ में डेफिनेटली आने वाली है. आपके अंदर एक अलग सी कोई पावर है, कोई आपको यूनिक गिफ्ट मिला है डिवाइन की तरफ से. इस चीज़ का खुलासा आपको मार्च में डेफिनेटली होगा. आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है. अगर आप मेडिटेट करते हैं तो डेफिनेटली अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए और सच्चाई के साथ खड़े रहिए, चाहे वहाँ पर आपका नुकसान ही क्यों ना हो. इस चीज़ को मेंटेन करना है आपको. द अदर कार्ड ओवर हियर इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है. आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि ज़िंदगी में इतना कुछ अच्छा भी हो सकता है. तो अब जब आप रिसीव अच्छे ढंग से कर रहे हैं, डिवाइन आपको दे बहुत कुछ रहे हैं, तो आपको भी उन्हें वापस करना है ना कुछ. तो ग्रैटिट्यूड वापस कीजिए, अपने दिल को खोलिए, डिवाइन को थैंक यू कहिए. जो आपके साथ पास्ट में हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, जो प्रेजेंट में हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है और जो फ्यूचर में होगा वो भी बहुत अच्छा होगा.
इस एक्सेप्टेंस के साथ जब अपने दिल को आप खोल कर आगे की तरफ को बढ़ेंगे, डर को अपने दिल में जगह मत दीजिए। जब आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी। तो ये हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। इस तरह से आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। आपको कुछ ऐसा दान और ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप करना चाहते हैं तो योर वेल, मतलब ऐसा कोई उपाय आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में ऑपरेट करना है और लोगों की हेल्प कीजिए। जितनी आप हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए। ओके, नाउ द बॉटम कार्ड इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो एक तो वेडनेसडे को चिड़ियों को दाना डालिए अपनी छत के ऊपर। ओके, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने आप में कंटेंटेड हो जाइए। ठीक है, आपको भी समझ आना चाहिए कि आपके अंदर पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहंकार की एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे। अपने आप को इतना बुलंद कीजिए कि आपसे लोग पूछने आए, आपको किसी को शो ऑफ करने की जरूरत ना पड़े। बस इस चीज का ध्यान रखिए। और आप लोगों को अपनी इनर स्ट्रेंथ की और ज़्यादा पहचान होने वाली है इस मार्च के महीने में। बहुत ही ज़्यादा आप कंटेंटमेंट की एनर्जी को फील करने वाले हैं। आप अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। एक वेरियस पीपल जो हायर एनर्जीज में हैं, अच्छा वक्त है आपके लिए। वेडनेसडे को आप लोग ग्रीन कलर का कपड़ा पहनिए। ओके, दैट विल हेल्प यू आउट विद दिस थिंग। सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एक्वेरियस पीपल फॉर मार्च 2021। सो what are the blessings, what are the messages from divine for Aquarius people for March 2021? What are the messages, what are the blessings? मतलब हैरानी होती है किस तरह से डिवाइन एनर्जी को अलाइन करते हैं। यहां पर कार्ड आया है एक, दिखाती हूं। This is the card. Stay focused. Okay. Wise leader. Begin now. Definitely. View from above. And this is also for you. Okay. जो लोग लोअर एनर्जीज में हैं, जो लोग स्ट्रगल करने वाले हैं, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। आप एक अनजान रास्ते पर हैं। इस रास्ते को डर कर मत जीना शुरू कीजिए। आप इस रास्ते पर एक कदम रखिए, डिवाइन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। टाइम आ चुका है, अपने आप को बैलेंस में ले आइए। ओके, ये मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए है। ये अगला मैसेज डिवाइन आपको ये देना चाहते हैं कि चीज़ों को ऊपर से देखना शुरू कीजिए। जैसे कि हम एक पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या है, हमें कई लोग रोने लगते हैं कोई इमोशनल सीन देख के। वो क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा हमारे साथ भी होगा। उन्हें इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो मूवी देखकर कभी भी नहीं रोता है। इस तरह से आपको ऑपरेट करना, चीज़ों को ऊपर से देखना है, तभी आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाएगा। अगर आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बीच में आकर और चीज़ों के बारे में इस तरह से सोचेंगे कि ये चीज़ होगी भी कि नहीं होगी, आपके खुद के मन के अंदर उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो डिवाइन आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एम्पास का कार्ड है। आपको अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट और रीडायरेक्ट करना है। मैंने कहा ना, आप सही रास्ते पर थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की, आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, आपके मन में अहंकार का भाव आ गया, या फिर आपकी एनर्जीज में आपने कुछ लो फ्रीक्वेंसी पर एक्ट किया जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज चेंज होने लगी। तो अब आपको रिफ्लेक्ट करना है अपनी पॉजिटिव एनर्जी को और अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना है। जिस डायरेक्शन में आप पहले चल रहे थे उस डायरेक्शन में आपको चलना है। आपने फरवरी में कुछ गड़बड़ डेफिनेटली की है। ओके, सो जो लोग हायर एनर्जीज में हैं, ये कार्ड उनके लिए है। ये कार्ड आना ही आना था आपके लिए, बिकॉज ये स्टे फोकस्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जो मैं शुरू से इस रीडिंग में कह रही हूँ कि आपको बैलेंस बनाकर चलना है, डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं कि आप फोकस्ड रहिए। इस रास्ते को अपना कर इसी रास्ते पर बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़िए।
ये आपका सही रास्ता है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने डिजायर्स पे, अपने ड्रीम्स पर, अपने कर्मों पर फोकस रखिए। वाइस लीडर का कार्ड है। आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। तो अपनी जो सोच समझ को बहुत एक्सपेंशन के मोड में उसे यूज कीजिए। मतलब ये है कि उजाला जहां मर्जी उसको ढक दो, वो नजर आता ही आता है। तो डेफिनेटली इसी तरह की क्वालिटीज आपके अंदर अब आ रही हैं और आपको भी अहंकार की एनर्जी में ऑपरेट नहीं करना है। जहां पर आप ये करने लगेंगे आप स्लिप कर जाएंगे इन एनर्जीज में। तो डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप एक वाइस लीडर बनकर आगे की तरफ को बढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़िए, लोगों की हेल्प करते हुए बढ़िए, लोगों को रास्ता दिखाइए, उनकी हेल्प कीजिए। डेफिनेटली आप सही रास्ते पर हैं। वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। आप लोगों के लिए तो ऑलरेडी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, आपको तो मजा आ रहा है जिंदगी में। तो वॉक इन दिस ब्यूटी। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। पूरी कायनात आपकी मदद कर रही है। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो इस रास्ते पर चलते जाइए और आप लोगों को जो गाइडेंस मिल रही है, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो सके इसीलिए गाइडेंस मिल रही है। और एंजल्स डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस तरह आगे की तरफ को बढ़ना है। सो अपने रास्ते को, अपनी एनर्जी को प्लीज़ आप लोग तो रीडायरेक्ट कीजिए। आप सही रास्ते पर हैं, इसी रास्ते को मेंटेन करते हुए आगे की तरफ को बढ़िए। सो आई होप एक्वेरियस पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिली हो। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन के बटन को क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको 2 लेवल्स नजर आएंगे। दोनों लेवल्स में से भी जिस लेवल पर आप चाहें आप अपनी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए मिलेगा, जिसके अंदर बैलेंसिंग वीडियोस, हीलिंग वीडियोस, इस तरह की वीडियोस आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। और अगर आपको सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन नहीं नजर आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर पेट्रियन का ऑप्शन है, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। आपको सेम एक्सक्लूसिव कंटेंट वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।